Hello students, welcome to education tutorial. Today we will discuss our new series of ancient India 16 महाजनपद। इससे पहले जो है मैंने 3 सीरीज़ को डिस्कस कर लिया है एंशिएंट इंडिया के, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक पीरियड और उसके बाद जो है आपके धार्मिक आंदोलनों को यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर? तो आज हम शुरुआत करेंगे 16 महाजनपदों से। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है अगुंतर निकाय में। ओके, तथा जैन भगवती सूत्र अगुंतर निकाय या फिर जैन धर्म भगवती सूत्र, कोई भी आंसर ऑप्शन में आ सकते हैं, तो आप दोनों को पढ़ के जाइए अच्छे से। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये पूछा जाता है। और 16 महाजनपदों में सबसे मेन जनपद जो आपके आते थे वो आपका है मगध साम्राज्य, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसी में से एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मगध साम्राज्य का उदय जो है कौन सी ईसा पूर्व में माना जाता है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। और इसमें सबसे पहले मगध साम्राज्य में सबसे पहले हमारा आता है हर्यक वंश। क्लियर? इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, मतलब शक्तिशाली शासन जो आता है वो आपका मगध साम्राज्य का आता है। क्लियर? और मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछा जाए तो वो आपके आते हैं हर्यक। ठीक है, हर्यक वंश इसमें सबसे पहले आता है मगध साम्राज्य में। सबसे शक्तिशाली जो जगह आपने पढ़ी वो तो आपने पढ़ ली, क्या मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य आता है। उसमें सबसे पहले है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट इज, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी राजगृह या फिर गिरिव्रज, तो दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, बिंबिसार से विवाह किसने किया, तो बिंबिसार के साथ विवाह संबंध या बिंबिसार ने किसके साथ विवाह संबंध स्थापित किए, तो कौशल राज की पुत्री एवं प्रसन्नजीत की बहन कौशल देवी, पहला विवाह। दूसरा किया था इसने कौशल वैशाली की राजकुमारी चेलना के साथ। ठीक है, चेलना के साथ जो है इसने दूसरा विवाह किया। नेक्स्ट है, बिंबिसार को क्या कहा जाता था, तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। इसके पुत्र ने इसकी हत्या की थी, आपको पता ही है, इसमें पुत्र ने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया सारे के सारे वंश में ही, तो इससे पितृहंतावश भी कहा जाता है। इसे कहा जाता था श्रेणिक और इसके बेटे को कहा जाता था कुणिक। इस वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो वो था आपका उदयन। फिर क्वेश्चन आता है, देखो अंतिम महान शासक, अंतिम शासक नहीं पूछा है, अंतिम महान शासक उदयन था जिसने पाटलिपुत्र, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये की गई बिंबिसार के द्वारा। क्लियर? पाटलिपुत्र, और जो पाटलिपुत्र है उसका प्रेजेंट में नाम क्या है, पटना, उसकी स्थापना का श्रेय भी इसी को जाता है, उदयन को जाता है। नेक्स्ट इज, हर्यक वंश का अंतिम शासक, अब पूछा है अंतिम शासक कौन था, तो ये था नागदाशक। क्लियर? नागदाशक जो है इसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट है आपका नंदवंश। नंदवंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन स्किप हो गया है कि शिशुनाग वंश है ना, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है जिसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद आता है हमारा नंदा डायनेस्टी। क्लियर? तो नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, नंद वंश की स्थापना की गई थी महापदम नंद के द्वारा। क्लियर? और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, इसमें मैंने मेन क्वेश्चंस को ही लिया है ना, तो नंद वंश का अंतिम शासक था आपका धनानंद। क्लियर? और जो ये धनानंद था, फर्स्ट शासक आपको पता लग गया महापदम नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। और जो ये धनानंद था इसके समय में अलेक्जेंडर आया था। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया, या इसके शासनकाल में भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसने कब किया, 326 ईसा पूर्व भारत पर इसने आक्रमण किया। और इसने पंजाब के शासक के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था, तो पंजाब के शासक के साथ इसने पोरस,
ठीक है। पंजाब के शासक पोरस के साथ कौन सा युद्ध लड़ा? झेलम का युद्ध। और झेलम का युद्ध का दूसरा नाम आता है हाइडेस्पेशिस का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी आपकी 323 ईसा पूर्व, वापस यूनान जाते हुए। कहाँ से गया था ये? बेबीलोन से यूनान जाते हुए वापस इसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्य डायनेस्टी। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? याद रखिए, चंद्रगुप्त आएगा आपका गुप्त साम्राज्य में। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अंतिम नंद शासक, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनको अपदस्थ करके 322 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त का संघर्ष जो है ये यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ हुआ था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सा यूनानी शासक भारत आया? तो मेगस्थनीस, जिसके द्वारा, मेगस्थनीस यूनानी शासक की क्वेश्चन भी है, और जिसके द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई। मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर? चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या हैं? तो चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या क्या आते हैं हमारे पास? स्ट्रैबो और जस्टिन ने की रचनाओं में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है, और जबकि एरियन और प्लूटार्क ने जो है इसकी रचनाओं में उसे एंड्रोकोटस कहा है। नेक्स्ट इज योर मुद्रा राक्षस में इसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल तथा कुलहीन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो चंद्रगुप्त जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, ये जगह आपकी कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे इसने क्या किया? कर्नाटक पहुंचा और चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त नगरी बसाई, जहाँ 297 ईसा पूर्व लंबे उपवास के बाद इसका निधन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिंदुसार। तो बिंदुसार ने जो है 297 ईसा पूर्व में जो है बिंदुसार शासक बना। यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहकर संबोधित? बिंदुसार को यूनानी शासकों ने क्या कहा? अभित्रोकेटस या फिर अभित्रेचेटस भी आता है कई बार एग्जाम में। क्लियर? तो आपने उसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। जबकि वायु पुराण में उसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार किस संप्रदाय को संरक्षण देने वाला प्रथम शासक था? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला प्रथम शासक था। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। एंड नेक्स्ट इज, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट है अशोका। अशोका के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अशोक ने सिंहासन कब प्राप्त किया? अशोक ने जो है, डबल टाइम प्रिंट हो गया है ये, अशोक ने सिंहासन, यद्यपि अशोक ने जो है 273, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु 273 में हो गई ना, तो 273 ईसा पूर्व ही इसने सिंहासन प्राप्त कर लिया था। परंतु 4 वर्ष गृह युद्ध में रत रहने के कारण, मतलब गृह युद्ध में बिजी रहने के कारण इसका वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था?
269 4 वर्ष देरी से हुआ। 269 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट चल रही है यहाँ पे चीज़ें। अशोक की माता का नाम क्या था और वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी और यह चंपा की राजकुमारी थी। नेक्स्ट आता है अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कहाँ आक्रमण किया था? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। नेक्स्ट इज अशोक ने कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में किया है? तो इसने कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग युद्ध में के बाद युद्ध नीति त्याग दी। तो याद रखना है कि अशोक ने युद्ध नीति कब त्याग दी थी? तो कलिंग युद्ध के बाद इसने युद्ध नीति त्याग दी रक्तपात की नीति के कारण। और इसने कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने फिर कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्ध धर्म अपनाया। और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? या क्वेश्चन ऐसे भी आता है इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया? तो श्रीलंका में किया। और वहाँ पे इसने इसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा करवाया? वहाँ पे इसने इसका प्रचार प्रसार अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था वहाँ पे और इनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख कौन सी लिपि में या कौन सी भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। क्लियर? जबकि जो इसके स्तंभ लेख हैं वो आपके प्राकृत भाषा में हैं। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने। सन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। 1837 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? और ये इसका सन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसके शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, like, share and subscribe. Have a nice time. Thank you so much.